इस पे कुछ चर्चा हो सकती है? इस पे तो हम क्या चर्चा करेंगे, हमारा तो अनुभव का विषय नहीं है, तो आप लोगों का विषय है। जी। हम तो जो भी बात करते हैं वो तो अनुभव की करते हैं, चर्चा समझ की करते हैं। लेकिन जो गुरुजन है हमारे, जो हमारे, ये इसमें ये जो जब मार्ग भक्ति मार्ग में इसमें कुंडली जागरण का नहीं कुछ वो है लिंक? भाई नाम बदल गए ना। भाई मान लीजिए हमने BR सिंह जी कह दिया, आपके श्रीमती जी आपको कुछ निकनेम से बुलाती होंगी या कोई विशेष नाम से बुलाती होंगी, तो इंसान तो एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। हाँ, बात तो वही है सर। तो उसी तरह से यहाँ पे जो अजपा जप की सिद्धि जो है ना, वो कुंडली जागरण समझ लीजिए, वो उससे बहुत एडवांस चीज़ है कुंडली जागरण से। लेकिन आप ये देखो, आपने शायद मीरा चरित्र नहीं स्वाध्याय किया होगा, हैं, हमारे श्री नानी साहब ने लिखा है, तो उसमें अद्भुत है, अद्भुत। जब कभी आप देखोगे, हाथ में ले लोगे ना, तो हो सकता है आपको बहुत ही लाभ मिले, अत्यंत लाभ मिले। तो उनका बाल्यकाल में 9 वर्ष की अवस्था में कुंडली जागरण हो गया था, 9 या 8 वर्ष की अवस्था में। और जब कुंडली जागरण हुआ पहले दिन, जैसे पहली बार, तो हुआ क्या, उनकी बॉडी जो शूटअप कर गई, और शूटअप करके वो ऊपर, जैसे जो गढ़ में बैठे थे अपने महल में, तो उस महल में यानी कि वो ऊपर चले गए। क्या मतलब, जैसे आजकल तो पंख आदि होते हैं, लेकिन वो एकदम दीवार पे से चोट खा के नीचे वापस गिर गए। तो वो एक शक्ति आई ना अचानक, बहुत ज़्यादा शक्ति, तो इसलिए वो उसकी प्रभाव की। अभी हमारे श्री गुरुदेव हैं, तो वो क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले, लगभग साल 1.5 साल पहले, वो ऐसे ही अंतर्धान, एक जगह से अंतर्धान हो गए थे। तो अंतर्धान हो गए, फिर बहुत ढूंढा गया, खबर की गई, सब लोगों ने मेरे को मैसेज किया, ये किया, तो हमने भी बहुत सब जगह संत समाज में भाई मैसेज सर्कुलेट किया कि भाई कहीं दिखे माँ बाप, तो ऐसे। तो वो बहुत जब छानबीन की गई, तो एक बावड़ी थी, बावड़ी, उस बावड़ी के अंदर, वो बावड़ी बहुत बरसों से, क्या वो तो भाई बहुत कालांतर बंदी थी हमेशा के लिए, और वो ऐसी बावड़ी थी, वहाँ आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, इतने तो वहाँ पे वो जानवर हैं, मच्छर हैं, कीट पतंगे, इस तरह से। और उसमें एक मौखी सी थी, बिल्कुल मौखी सी, तो उस मौखी में जाके विराजे हुए थे, और 9 दिन से उसी समाधिस्थ स्थिति में बैठे थे, एक ही स्थिति में। तो ना खाया है, ना पिया है, ना कुछ किया है। फिर वो वहाँ से लेके आए हैं, तो उनको लेके आने के बाद में उनकी बाह्य जो स्थिति लाने में बहुत समय लग गया, उनके जो शारीरिक बंधों को खोलने में बहुत समय लग गया है। तो वो एक स्थिति है। तो कुंडली जागरण में क्या होता है कि आपके जो एक जीवन के बंध जो है ना, ये एक सिस्टम है भाई, बंध हैं। जैसे कि नाम धारा जो मैंने कहा कि पहले जिब्या से चलता है, फिर वो धीरे धीरे शुम्भृन की स्थिति में आता है, फिर वो कंठ से निकलता, भ्रमर निकलता है, तो एक क्रम से चलता है। नाम भी तो अलग अलग जगह से प्रस्फुटित होता है ना। तो इसी तरह से जीवन के बंध होते हैं। जैसे मैंने कहा, श्री गायत्री मंत्र में 7 आयाम होते हैं, या इस तरह से सप्तलोक होते हैं, या 7 फेरे होते हैं, या इस तरह से होते हैं। तो वो इस तरह से शरीर में भी जो ब्रह्मांड है, वो पिंड में भी सब कुछ हो रहा है। तो वो जो पिंड में जो चीज़ें हैं, वो कुछ पर्टिकुलर बंध हैं। तो उन बंध से जब ऊर्जा निकलती है, और उस बंध से जब अपन वो भेदन करते करते आगे निकलते हैं, तो उस भेदन की क्रिया को ही कुंडली जागरण का प्रोसेस बताते हैं। लेकिन कुंडली जागरण प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें साधक की साधना का ही विशेष बल होता है, या गुरु का बल होता है। तो वहाँ पे गुरु की सुपरविजन की बहुत रिक्वायरमेंट है, अत्यंत रिक्वायरमेंट है। बिना सुपरविजन के गुरु के कुंडली जागरण का प्रोसेस सिद्ध नहीं होता है। तो वो एक प्रोसेस है जिसको आपको गुरु की सुपरविजन में ही करना चाहिए, अन्यथा उसमें शारीरिक बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारा बदलाव भी आता है। तो उसको साधक, कई बार साधक या संसार समाज देखता है कि क्या हो गया इसके साथ, कोई फीट्स आ गए, कोई दौरे आ गए, कि क्या हो गया, इसको डॉक्टर के पास ले जाएं, या और कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वहाँ पे शक्ति का जो
ऊर्ध्वा ऊर्ध्वा क्या कहना चाहिए उसको, ऊर्ध्वा ऊर्ध्व चक्र में जब जाती है ना, ऊर्ध्व पुंडी, तो बॉडी में कंपन होता है। हाँ हाँ, अभी शक्ति जो हमारी है वो निम्न केंद्र में पड़ी रहती है, वो है ना वो। हाँ, तो ये ऊपर वाला केंद्र क्या है, ऊपर ईश्वर का केंद्र है, कौन सा सहस्रार जिसको बोलते हैं, उसमें जाने की कोशिश करती है क्या वो? नहीं, ब्रह्म केंद्र में जाने की कोशिश करती है। तो वो जब धीरे धीरे हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो बंद तोड़ तोड़ के जाना पड़ता है, और हर बंद तोड़ेंगे तो उनकी एक अलग ही प्रोसेस होती है। तो ये अनुभवी महापुरुष जो हैं, जो जिनकी वो साधना का क्रम रहा है, हैं जैसे हमारे श्री गुरुदेव हैं, लेकिन वो तो किसी को बताते नहीं कुछ भी इस बारे में। लेकिन इस तरह से अच्छा, इसका कुंडली जागरण का भी प्रोसेस है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, इसका भी वही हाल है क्या? नहीं नहीं नहीं, डिस्कस तो सार्वजनिक मंच पे नहीं किया जाता है। अच्छा अच्छा भाई सार्वजनिक मंच पे तो डिस्कशन की बात नहीं है, लेकिन यदि कोई महापुरुष कृपा करे, जैसे आजकल तो मेरे जैसे भाई कई बहुत सारे महापुरुष बन रहे हैं ना, हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं है, वो बात अलग है, मूर्ख मेरे जैसे मूर्खों की तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो महापुरुष होते हैं उनके सुपरविजन में करके यदि इसको लाभ यदि लिया जाए तो, हालांकि हमारी साधना पद्धति में कुंडली जागरण को 0.1% भी महत्व नहीं दिया जाता है, यानी कि उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है हमारे सिस्टम पे, हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कल प्रीति जी जो चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था मुझे 3 दिन, हाँ, तो वो उन्होंने कहा था कि 3 दिन तक मुझे बड़ी शांति सी फील हुई, लेकिन उसके बाद में फिर वो स्थिति हो गई। तो कुंडली जागरण भी एक तरह से क्या होता है कि जैसे योगी लोग, नहीं योगी लोग जो है ना, योगी जो शास्त्र में बहुत कुछ वर्णन आता है, तो जो योगियों के चित्त में कभी कल्पों तक वो ठाकुर नहीं आते हैं, वो इस मार्ग पे आगे पीछे घूमते हैं। भाई कहना मतलब है, जिस ब्रह्म की एक छवि देखने के लिए योगी जन अनंत भी समय से जो साधना कर रहे हैं या कल्पों से साधना में लगे हुए हैं, उनका वहाँ एक छवि का दर्शन नहीं होता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा घर घर में गृहस्थियों के यहाँ पे ठाकुर खेलते रहते हैं। तो ये भेद है ना कुछ। जैसे मान लीजिए हम श्री मीराबाई शाह के चरित्र में देखें तो उनकी कुंडली तो जागरण 8 साल में हो गई थी। तो उनके जो सिद्ध गुरु जो उस समय के, उस जमाने के बाबा जो श्री योगी निवृत्तिनाथ जी थे, तो वो कुंडली जागरण के उस समय उस कालखंड के बड़े सिद्ध योगी थे। तो वो धरा पे जो सिद्ध योगी थे उन्होंने उनकी कुंडली जागरण कराई। लेकिन उसके बाद भी फिर क्या हुआ उनकी रास्ता कि वो उस कुंडली जागरण के प्रोसेस से ही वो हटके अपने आप वो साधना दूसरी तरफ उन्होंने मोड़ ली, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही उसमें यदि देखी जाएगी तो साधना की दृष्टि से या सनातन की दृष्टि से काफ़ी कमियां मिल सकती है, क्योंकि वो साधन का स्वयं का बल होता है साधक का, ये समझ लो आप सारांश में। और इधर भक्त के यहाँ पे स्वयं का बल नहीं होता, वो स्वामी का बल होता है। तो यदि हम दर्शन की भाषा में समझें तो वो स्वाश्रय होता है, स्वयं का आश्रय होता है। और यदि इसको दर्शन की भाषा में समझे तो ये हरि आश्रय होता है। तो एक ब्रह्म का आश्रय है, हरि का आश्रय, ईश्वर का आश्रय, स्वामी का आश्रय है, मालिक का आश्रय है, और एक स्वयं का ही आश्रय है, समझ का आश्रय है, या ये समझ लो आप बुद्धि का आश्रय है। तो उसकी लिमिटेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, और ये अनलिमिटेड होता है, क्योंकि हरि का आश्रय, हरि की शक्ति सामर्थ्य तो अनलिमिटेड होती है, अनंत होती है, और वो अनंत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा भेद है। ईश्वर की छवि के दर्शन होना और एक परमानंद की भाव आना शरीर के अंदर या मन के अंदर, ये दोनों में मतलब जो सुख शांति जो महसूस होती है वो छवि दर्शन में तो मुझे लगता है नहीं है इतनी जितनी इसमें जो परमानंद महसूस करने में है। आप देखो कि माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाना है और किसी एक सामान्य नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री से मिलना है, और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी और वो स्वीकृत हो गई, ये समझो। तो जब स्वीकृत होते ही एक परिवार में उल्लास होता है और खुद को भी उसको बड़ा गर्व सा फीलिंग होती है। वो इमोशंस तो वो खुद ही जान सकता है, हैं
जैसे मान लीजिए आपकी यूनिट है, आपकी जो एयरफोर्स में जो आप हैं, और आपको मान लीजिए जो अपना ये जो चीफ ऑफ द डिफेंस जो है या बुलाए या फिर इनवाइट करता है, तो वो अलग। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ऑनर के लिए सम्मानित किया जाता है गणतंत्र दिवस पर, तो मान लीजिए कि जिस दिन आपको इसके लिए रिकमेंड किया गया उस दिन प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? वो एक फीलिंग कुछ और ही होती है, वो शायद आप लोग ही फील कर सकते हैं और तो दूसरा नहीं कर सकता। होता है कि नहीं होता है? बहुत सारी आपको भाई बधाइयाँ मिलती हैं, आपको भी कुछ अलग फील होता है ना? और वो जितना बड़ा अवार्ड है उतनी उसकी अलग अलग प्रसन्नता होती है। इसी तरह से मान लीजिए कि सिर्फ वो थ्योरेटिकली चलता रहे, प्रैक्टिकल कभी जीवन में आवे ही नहीं, तो क्या आपको वो प्रसन्नता रहेगी? यानी कि कहने का तात्पर्य है, जिस दिन आप लाल किला पे या जो भी एक अमुक स्थान पे जिस बंदे से आपको मिलना है वो ऑनर, वो मिलता है और पूरी ऑडियंस के सामने मिलता है और एक पूरे प्रोसेस से मिलता है, उसका जो फीलिंग है वो फॉरएवर के लिए आपके एक अमिट छाप छोड़ जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन जब आप अपनी संतान को या पीढ़ियों को जब इसका परिचय देते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि जिस दिन मुझे इसके लिए रिकमेंड किया गया था उस दिन मेरी ऐसी फीलिंग आ रही थी। नहीं कहेंगे ना ऐसा? लेकिन जिस दिन मुझे ये दिया गया था उस दिन मैं इस ड्रेस में गया था, मेरे श्रीमती इस ड्रेस में गई थी, वहाँ ये लोग बैठे थे और इस तरह से हमको वो सम्मानित किया गया था, ये मेरी फ़ोटोज़ हैं, ये मेरा अमुक ये है। तो ये आप लोगों ने बताया था ना उस समय। आप बताओ दोनों में फीलिंग क्या है, क्या फ़र्क है? ये जो परमानेंट की स्थिति है, ये वो वाली स्थिति है जैसे ऑनर एक्चुअली मिलता है। हाँ, जो छवि वाली स्थिति है ना, वो वाली स्थिति है। छवि वाली वो वाली है। हाँ, वो वाली है। बता दो इसमें छवि वाली कौन सी है? छवि वाली पहले वाली है बाद वाली है? बाद वाली है ना भाई। छवि आप पहले वाली में तो आप अकेले ही होते हैं और आपके इमोशंस होते हैं बस। बाद वाली में तो बहुत कुछ होता है, जो आप जिससे मांग रहे हैं वो ऑनर वो सामने होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। ये डिफरेंस है, कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसी दृष्टांत को हम और अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं, आप भी मान लीजिए कि इतना बड़ा ये चल रहा है मैटर कि ये बंदी है और सब कुछ लॉकडाउन है, लेकिन ये तो खैर बहुत ही विशेष आपदा है। लेकिन मान लीजिए इस विशेष आपदा में भी मान लीजिए आप कहीं निकलते हैं और बड़ी इमरजेंसी है, आपको इमरजेंसी से निकलना ही है, लेकिन उस इमरजेंसी के समय पे यदि मान लीजिए कि आपको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि साहब आ जाइए, इधर आ जाइए, तो उस समय आपके पास में भाई ऑफिशियली परमिशन नहीं है और आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब आप वहाँ पे क्या करेंगे कि अब आप किसी न किसी से परिचय निकालने का कोशिश करेंगे और परिचय निकालने के बाद में क्या होगा कि वो आपको, मान लीजिए कोई डायरेक्ट लिंकअप है, मान लीजिए आपने एसपी से डायरेक्ट एसपी से बात किया या फिर डीजी से बात किया या आईजी से बात किया, एक बड़े अधिकारी से बात किया और उस अधिकारी ने डायरेक्ट आपको फ़ोन करके उस बंदे को बता दिया कि छोड़ो इनको, जाने दो। तो आपका यदि वो मित्र है या आपकी मान लीजिए वहाँ से कॉल भी आ गई है, तो आपको क्या फीलिंग होगी? भाई ठीक है ना, अच्छा है भाई, मैं उनका जानकार हूँ। मान लीजिए उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया और आपने ये सिद्ध कर दिया कि मैं उनका जानकार हूँ और उन्होंने जाने दिया आपको, तो ऐसे केसेस में तो एक स्पेशल फीलिंग आती है ना। जैसे मान लीजिए कोई रोक रहा है, कोई बात नहीं यार, अपने को आईजी साहब से जानकारी है, परिचय, मेरे दोस्त ही तो हैं वो, तो वो एक फीलिंग होती है कि नहीं होती है? लेकिन यदि आईजी साहब खुद ही आपकी गाड़ी में बाजू में बैठे हों तो उसकी बात ही अलग है, ना कोई रोकेगा ना कुछ, तो गाड़ी रोक बिना रोक टोक चलेगी भी ना, तो कोई रोकेगा आपको, पहली बात ना, दिल में मन में ये विचार आएगा कि कोई रोक लेगा तो क्या कहना है क्या नहीं कहना है, हैं? और वो एक थोड़ा संशय भी थोड़ा बहुत बना रहता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और पहली बात किसी तरह का ऑब्स्टिकल ही नहीं आएगा, कोई अवरोध भी नहीं आएगा कि रोकना है कि क्या करना है।
बाकायदा जा रही है गाड़ी और कोई भी रास्ते में मिलेगा वो सलामी और देगा आईजी के साहब की वजह से आपको साथ साथ। देगा कि नहीं देगा? हाँ बिल्कुल। तो यही हल्का फुल्का सा सिस्टम है। काम तो आपका वैसे भी बन रहा है, उनकी कॉल से भी बनता है, काम तो आपका वैसे भी बन रहा है कि उनके प्रभाव से आपका छोड़ दिया गया आपको, लेकिन कहने का मतलब है एक आईजी साथ बैठ जाए, बाजू में बैठ जाए तो उसका एक अपना विशेष आनंद होता है और उस विशेष आनंद को परमानंद कहते हैं। और जो हम जिस रास्ते से अपने साधना के बल से जो आनंद प्राप्त करते हैं वो तो आनंद ही होता है। तो आनंद जो है उस आनंद का विलोम भी होता है निरानंद। समझ गए कि बात भाई? आनंद का विलोम क्या होता है, अपोजिट क्या होता है? निरानंद होता है। लेकिन परमानंद का अपोजिट क्या होता है? परमानंद का तो अपोजिट कुछ होता नहीं है। तो इसलिए वो एक है, लेकिन इसमें भी संशय नहीं करना है, संशय की कोई बात नहीं है। जो आपको संस्कारवश या जो आपको वर्तमान में जो चीज़ अच्छी लगती हो उसको डेड ऑनेस्टी उस प्रोसेस से फॉलो करो, जिस पे आप रास्ते पे जाना चाहते हो उसी रास्ते को एज इट इज़ फॉलो करो बस। उसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि साहब ये अच्छा है कि निम्न है कि उच्च है कि क्या करना है। जो आपको भा रहा है उस रास्ते को डेड ऑनेस्टी यानी कि आप अपनी हिस्से की पूरी ईमानदारी लगाते हुए फॉलो करो। आपके रास्ते स्वयं ही ईश्वर खोल देंगे। तो ये थोड़ा सा भेद रहता है। इसलिए जितने भी वैष्णव परंपरा से जाने वाले जो साधक हैं प्राय हमारे श्री गुरुदेव जो हैं अभी जो वो क्या है कि पहले वो उस जंगल में उस कंदराओं में हिमालय में उधर उनमें रहे हैं, तो वो उनका स्वाभाविक इंटरेस्ट उधर था। तो कुंडली जागरण उन्होंने उस समय बाल्यकाल में कर ली, लेकिन उनका भाव जो था फिर बदा और फिर वो आज वृंदावन में आके ही बस गए। तो आज उनके उपासना ये साधना जो है वो ये है, लेकिन वो कुंडली जागरण भी एक स्वाभाविक प्रोसेस है जो है, अब शरीर में हो गया तो हो गया। तो इसलिए बड़ी सावधानी से साधना को तय किया जाता है। जितनी साधना सूक्ष्म होती है उतना ही फिर आपको थोड़ा सा भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई क्या क्या त्रुटि हो सकती है, उनकी सावधानी क्या रखें। भाई इन जनरल तो देखो आप साधक यदि कहीं भी खा लेता है पी लेता है तो खाता पीता ही है ना, सबके यहाँ जहाँ जाता है वहाँ खा पी लेता है, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे जीवन में जब बहुत सूक्ष्मता बनती है तब आपको तो पता लगता है कि इस स्थान पे पहले कोई बैठ गया तो इसका मतलब यहाँ वो एनर्जी नहीं आ रही है जो मेरे आसन की होनी चाहिए थी, इसका मतलब मेरा आसन खराब हो गया है तो मुझे ये आसन यूज़ नहीं करना है। अमुक मेरा बिस्तर है उसमें मैं लेटता हूँ तो मेरे बिस्तर को छेड़ा है किसी ने, तो छेड़ते हुए आपको पता लग जाएगा कि एनर्जी मेरी डिस्टर्ब हुई है। तो वो जितना सूक्ष्म आप हो जाते हैं उतना ही उस भाव राज्य की उस सूक्ष्म जगत की अनुभूतियाँ आपको आजू बाजू देखने को मिलती है। और जब वो सूक्ष्मता आपके पास नहीं है तो हो सकता है एक जनरल आदमी के लिए होटल में खाना पीना पार्टियों में जाना आना इसमें कोई भेद नहीं, बोले खाना ही तो है यार, पेट भरने के लिए खाना है, कोई अपने को क्या करना है, तो वो उनके लिए एक जनरल ट्रेंड हो सकता है। लेकिन साधकों के जीवन में, किसी भी साधक के जीवन में जनरल ट्रेंड नहीं होता है। कि कुछ बारीकियां साधक की जीवन में होती हैं तो वो रखनी चाहिए। बाकी ईश्वर के सामने यदि हमारा एक निस्वार्थ और एकदम ईमानदारी वाला प्रयास होता है तो हमको वो सही राह स्वतः ही देते हैं, और इतनी सही देते हैं कि कल्पना ही नहीं कर सकते हम कि कितनी सही दे दी। भाई आपके साथ में तो आपके एक कलीग जो हैं श्री द्वारिकाधीश, उनके जीवन का अनुभव आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से लगभग 14 साल पहले की घटनाएं होंगी, 13-14 साल पहले की। तो उस समय तो आपके पास जो विचार आज क्लियरिटी है वो तो इनके स्वप्न में भी नहीं थी। इतने ज़्यादा विचारों का प्रवाह था और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विचार आते थे और संसार का तो था ही था। लेकिन आज शायद इनके चित्त में कुछ वो बातें हैं नहीं और वो चीज़ें नहीं हैं। जहाँ तक जो जितना स्थिति होनी चाहिए तो वो है ही, जितना समय दिया है या जितनी वो प्रोसेस को माना है। जबकि आपके सामने आज तक भी ये लहसुन प्याज कर ही रहे थे जिसको वो मैनेज कर सकते थे। 5 साल तो दिल्ली में ये रह के आए हैं तो वहाँ मैनेज किया जा सकता था, यहाँ मैनेज कर सकते थे। श्री ठाकुर जी ने चरणों में रखा है तो बागडोगरा में भी मैनेज कर सकते थे। आपकी यूनिट वहाँ भी कोई बड़ी विशेष नहीं होगी।
तो इच्छा शक्ति की कमी होने के बावजूद भी वो शांति, सुकून और वो एक आनंद जीवन में है ही है। लेकिन यदि हम उसको एज इट इज़ फॉलो करते तो पता नहीं क्या बन जाता हमारा आज तक जीवन। तो ये रिजल्ट देती है साधनाएं जो हैं, साधनाएं नहीं, मैं तो समझ की बात करता हूँ, साधना छोड़ो, मैंने जो भी आपसे चर्चा करी वो समझ की करी है। तो ये समझ की बातें हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ जो है वही सनातन है, समझ जो है वही शास्त्र है, कुछ नहीं। समझ की बात जो ठीक ठीक है वही शास्त्र ने दी है। समझ वही होती है जो सिद्धांत पे खरी हो। एक जगह समझ ये, दूसरी जगह ये। जैसे अभी श्रीमती जाजू जी ने जो प्रश्न किया था कि भाई ये तो पतियों के साथ अन्याय हो गया कि उनकी साधना हमको आधी मिल गई, लेकिन पिता जो संपत्ति अर्जित करता है वो तो पूरी की पूरी बेटा ले लेता है। वो तो फिर उस समय तो कभी नहीं सोचा, किसी ने नहीं कहा कि ये तो पूरा अन्याय हो रहा है पिता के साथ। उस समय किसी ने ये नहीं कहा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि उस समय भी ये बात कही होती, यदि उस सिद्धांत को भी माना होता, तो जीवन में फिर बाल्यकाल से सत्संग होता, बच्चा भी सत्संग करता तो बाप भी सत्संग करता। क्योंकि जिंदगी भर जोड़ने में तो लगा रहता आदमी, अधिकांश तो जोड़ने में जीवन निकाल देता उसका, और जुड़ भी नहीं पाता है, जुड़ भी नहीं पाता है। समस्या तो ये है। स्वामी जी, ये भी एक बहम है, मतलब एक बहम है, मतलब एक शंका है कि जुड़ रहा है, हमने ये अचीव कर लिया, हमने पा लिया, पाता कुछ नहीं है। बहम में जीता है इंसान। हाँ, वो तो भ्रम तो है, ये सब कुछ भ्रम जाल ही है। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो सब भ्रम जाल है। करता कुछ नहीं है, अल्टीमेट खाली। एक बार हमारे पास एक सज्जन, जो खाली हो सकता, एक बार हमारे पास, उसको करता नहीं है। हाँ, एक बार हमारे पास सज्जन बहुत आग्रह करने लगे, और हमारे मित्र भी हैं, वो अपने आप को सिद्ध कहते हैं इस मामले में, कुंडली जागरण में और इस मामले के अंदर। और वो ये कहते हैं, आज से नहीं वर्षों से हमें कहते थे, अब तो नहीं कहते हैं जब शुरू की बात है, लगभग 3-4 साल फ़ोन पे उन्होंने सत्संग किया पूरी रात। तो वो यही कहते थे, भाई मुझे तुम्हारे 36 घंटे चाहिए सिर्फ, और नहीं कुछ भी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे 36 घंटे दे दो, तुम्हारे ब्रह्म के दर्शन करा दूंगा, ब्रह्म से मिलन करा दूंगा, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा देखो, पहली बात तो मेरे पास में 36 घंटे है नहीं हैं, क्योंकि दूसरी बात क्या है, भाई 36 घंटे वो स्वतंत्रता से दे सकता है जो स्वतंत्र हो, तो मैं स्वतंत्र हूँ ही नहीं हैं। तो भाई जो सेवक होता है वो स्वामी की आज्ञा से जीवन जीता है, वो 36 घंटे का, स्वामी अगले मिनट ये आज्ञा दे दे, ये चलना, ये करना है, तो वो 36 घड़ी नहीं उसके पास में, आप 36 घंटे की बात कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिससे मुझे मिलना ही नहीं है, आप मुझे ज़बरदस्ती मिला रहे हो। भाई मेरी इच्छा ही नहीं है ब्रह्म से मिलने की, तो आप ज़बरदस्ती क्यों मिला रहे हो? तो ना मुझे ब्रह्म की कभी स्वप्न में इच्छा होती है मिलने की, और ना मेरी इच्छा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं ब्रह्म से मिलना भी नहीं चाहता हूँ। तो ना मुझे ब्रह्म से मिलना है, ना मेरे पास 36 घंटे का समय है, और कदाचित समय हो भी तो मुझे ब्रह्म से नहीं मिलना है। तो ये चर्चा चलती रही, 3 साल लगभग चला, उन्होंने ये प्रोसेस अपना पूरा खोला, लेकिन नहीं बात बनी, तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रीति हमारी बहुत प्रगाढ़ है, आज भी है। क्योंकि देखो, यदि वैचारिक भेद भी कहीं होता है, तो वैचारिक भेद की वजह से ऐसा नहीं कि हमारे कोई डिस्टर्बेंस है या कुछ, क्योंकि जहाँ भी समस्या होती है वो अज्ञान की समस्या है बस सिर्फ। और समस्या जहाँ वहाँ नहीं होगी जहाँ ज्ञान होगा, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता है कि ये भी मान लीजिए अपने रास्ते पे ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो ठीक है, इनको अपनी मंजिल मिलेगी, मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। मैं भी इनकी ईमानदारी से सीख सकता हूँ कि देखो इतना डेड ऑनेस्टली अपनी ईमानदारी से लगे हुए अपनी साधना में, तो मुझे भी लगना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सालों बाद में एक सज्जन आए, वो भी इसी मार्ग के थे, तो वो कहते साहब ये प्रेम कैसे होवे? शास्त्रों में बड़ा महत्व सुना है इसका, लेकिन ये प्रेम कैसे हो? हमने तो कभी ऐसा विचार नहीं किया। तो इस मार्ग के होने के बावजूद भी बहुत लंबे सालों तक उन्होंने, यानी कि सालों तक तो नहीं, कई दिनों तक उन्होंने, महीनों तक हमारे रेगुलर संकीर्तन में आने लगे वो। और उस संकीर्तन के प्रभाव से ठाकुर जी ने ऐसी मति दी कि वो कहने लगे कि अब मुझे वो प्रेम कैसे मिले।
नहीं, वो पहले उनका भी छोटा मोटा आग्रह रहता था कि देखो ये एक हमारी सहज साधना है। और आप देखो, जब भी इस योग मार्ग में जाने वाली बात अपन करते हैं या इस कुंडली जागरण की बात अपन करते हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्थान की चर्चा होती है। भाई इस स्थान पे बैठना पड़ेगा, फिर आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा या थोड़ा हल्का फुल्का करना पड़ेगा। एक तो वो सिस्टम है। और एक भक्ति मार्ग की बात करते हैं तो वहाँ पे सर्वत्र वही दिखता है, वासुदेव सर्वम, सब जगह ही उनका वो ईश्वर दिखता है। सियाराम में सब जगह जानी, जगह सब जगह वो दिखता ही दिखता है। तो जब सब जगह वही है तो ध्यान कहाँ से तो हटाएं और कहाँ पे लगाएं? आप समझ रहे नहीं बात को? भाई एक जगह वहाँ ये कहती है कि साहब आप ये मत करना, ये करना, ये मत करना, ये करना, और जब सब जगह वही है तो कहाँ से हटाना और कहाँ लगाना है, कोई बात ही नहीं। तो भक्त को ध्यान लगाना नहीं पड़ता, उसका स्वाभाविक ही लगा रहता है। भक्त को ऐसा कोई स्थान पर्टिकुलर परिस्थिति विशेष नहीं चाहिए कि हाँ अब मैं बैठ जाऊँ एकांत में। वो तो भीड़ में भी एकांत में ही होता है और एकांत में भी भीड़ में होता है, उसकी एक स्थिति अलग होती है। और कुछ साधनाएं ऐसी होती है जहाँ पे आपको एकांत भी चाहिए, शोरगुल भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। तो वो हर साधना का एक महत्व है, ऐसा नहीं कि साधना का महत्व नहीं है, लेकिन जो राही जिस संस्कार से आया है उसको उस साधना में जाना चाहिए अपनी ईमानदारी दिखाते हुए। बाकी का रास्ता भगवान अपने आप से तय कर देते हैं, ईश्वर अपने आप दिखा देते हैं। भाई स्वयं श्री विदयराज जनक जो हैं उनको ही रास्ता दिखा दिया, तो फिर हम तो किस खेत की मूली हैं, तो हमको भी दिखा देंगे। राधे राधे, राधे राधे। हाँ, तो मैंने कुछ उस बात को थोड़ा और क्लियर करने के लिए, हाँ राधे राधे, मैंने उस बात ही को क्लियर करने के लिए कुछ और समझ की बातें करी थी कि ताकि वो कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियरिटी को क्लियर हो जाए अपना। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी कोई विशेष बात हो तो अपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जीने की बात तो करनी पड़ेगी बात। हाँ, कभी भी आपको दिक्कत नहीं। राधे राधे।